दोस्तों, we will start in a while. Let rest of the people also join. हाँ जी। दोस्तों, साथियों, मित्रों, आप सभी का स्वागत है। तो हम आज की क्लास यहाँ पे चालू करते हैं। आज आज की क्लास में मैं आपको क्या कराने वाला हूँ? आज की क्लास में मैं आपको कराने वाला हूँ हमारी मैगजीन का एक ओवरव्यू। और हर महीने जब आपके पास मैगजीन आएगी, तो कोई भी मैगजीन जब आप पढ़ते हो, बेसिकली जब आप करंट अफेयर पढ़ते हो, तो कैसे पढ़ा जाए, क्या क्या चीज़ों को हाईलाइट में आपको रखना है, ठीक है। और ऐसे क्या एस्पेक्ट्स हैं जो कि आपको छोड़ने ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। कोई ऐसा तो नहीं है जिसके पास मैगजीन नहीं है? टेल मी, हाउ मेनी यू कैन रेज योर हैंड इफ यू डू नॉट हैव द मैगजीन विद यू इस महीने का? कोई है ऐसा? बताओ। मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर, आ रही है। ओके। इज देयर एनीवन जिसके पास मैगजीन नहीं है?
कोई है भाई, बता दो यार। ओके, चलो ठीक है, तो चालू करते हैं, ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है। ऑलराइट, तो दिस इज द मैगजीन दैट वी हैव मेड। हर महीने आप लोगों के पास है, आने वाली है। ये तो फ्रंट है खैर कवर, ये तो कुछ नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन है, सर का फॉरवर्ड, मेरा, एंड देन मेरा इन वैसली का फॉरवर्ड, एंड देन उसके बाद हमने इसमें कवर क्या क्या किया है उन मुद्दों के बारे में बात करते हैं। दिस इज द, आई वुड से, हाँ, दिस इज, आई वुड से, इसका वो इंडेक्स। कैसे पढ़ोगे आप? पढ़ने की आदत तो डालनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम अगर पास कर रहे हैं तो बिना इसके तो होने नहीं वाला। कंटेंट मैं आपको कितना भी दे दूं, अनटिल आप पढ़ो नहीं तो दिक्कत है। दिस इज द फर्स्ट सेक्शन। वी आर स्टार्टिंग में ब्रेवार्ट। यहाँ पे एक कांस्टेबल महेंद्र लश्कर हैं, उनके बारे में यहाँ पे बताई हुई है, जिनका कि आईडी अटैक में वो हुआ। टू मोटिवेट यू, दिस बेसिक सेक्शन इज गिवन, ठीक है। आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए ये दिया हुआ है। उसके बाद फिर दूसरा जो सेक्शन है, फिर वो आपका है क्या, वेपन ऑफ द मंथ। एक सेकेंड। वेपन ऑफ द मंथ में हमने एक वेपन डाला है जो कि हाईलाइटेड वेपन रहा पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के दौरान, और उसको आपको करना है। तीसरा है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, आपका डिफेंस एक्सरसाइज ऑफ द मंथ। पेज नंबर 8 पे हमने दे रखा है। फिर बर्निंग इश्यूज ऑफ द मंथ में लगभग लगभग 12 पेज हैं आपके। मैं एक ओवरव्यू दूंगा इस क्लास इसमें, और आपको बताऊंगा भी कि आपको क्या क्या करना है, और कैसे ये एक मैगजीन से आपकी इतनी ज्यादा बेहतर तैयारी हो जाएगी। आप एक कॉम्पिटिटिव एज लेके बाकी जनता से आगे निकल जाओगे। दिस इज फॉर एवरीवन, ठीक है। ये वीडियो शायद अगर यूट्यूब पे जाए, टीम मेरी यूट्यूब पे भी डाल सकती है। तो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि किसी भी करंट अफेयर की मैगजीन को जब आप पढ़ो, तो आपको इन चीज़ों पे खास तौर से फोकस करना चाहिए। ये मैगजीन जो है, अ, हमारी तरफ से आप लोगों को एक तोहफा है, गिफ्ट है। और इसको आप हमारे डिफेंस एग्जाम मास्टर के ऐप से भी फ्री कंटेंट सेक्शन से ले सकते हैं, प्ले स्टोर पे जो उपलब्ध है। उसके फ्री स्टडी मटेरियल में आपको मिल जाएगी। शुरू के 2 एडिशन सबके लिए फ्री हैं, उसके बाद एक गरुड़ बैच का हिस्सा रहेगी, और रिटन बैच के बंदों को, जितने भी हमारे लोग रिटन बैचेस में हैं, उनके लिए लाइफ टाइम फ्री रहेगी। फिर हमारी आ रही है बर्निंग इश्यूज ऑफ द मंथ। लगभग 12 पेज में दोस्तों हमने बर्निंग इश्यूज ऑफ द मंथ है। फिर हमने रीसेंट अपॉइंटमेंट लिए हैं 8-9 पेज में। फिर उसके बाद हमारा नेशनल न्यूज दोस्तों, इंटरनेशनल न्यूज, फिर बैंकिंग इकोनॉमी, एग्रीमेंट, एन एमओयू, एमओयू को बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अवार्ड एंड रिकॉग्निशन, ठीक है, स्पोर्ट्स। उसके बाद स्पोर्ट्स न्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन आता है दोस्तों हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऑर्बिचरीज यानी जो लोग गुजर गए उनके बारे में। फिर आता है मिसलिनियस इवेंट यानी 82 पेज नंबर पे ये है। फिर आता है इंपॉर्टेंट डेज ऑफ द मंथ, जो कि बहुत एक ऐसा सेक्शन है कि आता ही है, पेपर में पूछा जाता है। बुक्स एंड ऑथर, हमेशा बुक्स एंड ऑथर से सवाल आता है, ठीक है। अब हम आते हैं मैथमेटिक्स प्रैक्टिस सेट, रीजनिंग प्रैक्टिस सेट। यहाँ पे हमने मैथ का प्रैक्टिस सेट, रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट, इंग्लिश का वोकैब का प्रैक्टिस सेट, जीके का प्रैक्टिस सेट, करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट, ठीक है। एयरफोर्स मॉडल वाई का पेपर, एयरफोर्स ग्रुप वाई का मॉडल पेपर, सॉरी, है ना। यहाँ पे हमने प्रैक्टिस सेट भी इसलिए डाले हैं कि एक तरीके से तुम्हारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, जीके हो गया, करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट भी है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। बहुत बार ऐसा होगा कि आपके एग्जाम में सेम क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। फिर सीडीएस जीके का हमने एक मॉडल पेपर डाला है, फिर हमने एक मैथ का मॉडल पेपर डाला है, और एंड में हमारे कुछ इन्फोग्राफिक है दोस्तों। तो ये इस तरीके से जो मैगजीन है भाई और बहनों, कुछ इस तरीके से मूव करेगी।
आगे, आई होप यू लव दिस सेक्शन एंड आगे बढ़ूंगा इसी क्रम में। वेपन ऑफ द मंथ में हमारा है 9M730 बुरवेस्तनिक। बुरवेस्तनिक ये क्या है? ये क्रूज मिसाइल है जो न्यूक्लियर इंजन से पावर्ड है। ठीक है, दिस इज अ क्रूज मिसाइल जो कि एक सेकेंड। न्यूक्लियर इंजन से पावर्ड एक मिसाइल है। अब इस मिसाइल का क्या कहानी है? एक न्यूक्लियर पावर्ड, न्यूक्लियर आर्म्ड क्रूज मिसाइल है। ठीक है, इसके की फीचर्स क्या हैं, इसका टेक्निकल बैकग्राउंड क्या है, इसका टेस्ट हिस्ट्री क्या है, चैलेंजेस क्या है, ये सारी चीजें यहाँ पे दे रखी हैं। कंपैरिजन इसका किया हुआ है बाकी सिमिलर ग्लोबल प्लेटफॉर्म से। अब ये जो सेक्शन देख रहे हो यहाँ पे, इस सेक्शन में यहाँ पे मैं थोड़ा सा पेन के माध्यम से दिखा देता हूँ। ये वाला जो सेक्शन है KH-102, AGM-86B, AGM-129, ACM, ये कौन से कंट्री की है मिसाइल, इसका प्रोपल्सन टाइप क्या है, इसकी रेंज क्या है, इसका पेलोड क्या है, इसकी स्पीड क्या है, इसकी स्टेटस क्या है, ये सारी चीजें हैं। AGM-129, ठीक है, DF-100, जिरकॉन, प्रोजेक्ट प्लूटो। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं आपकी यहाँ पे हैं। आपको इसकी थॉरो रीडिंग करनी पड़ेगी, आपको तभी याद होगा, और आपको देने पड़ेंगे मल्टीपल रिवीजन। अब वेपन ऑफ द मंथ ये है कि अगर पेपर में पूछ लिया गया तो आपको पूरी कहानी है, मैंने 2 पेज में इसको समाहित कर दिया पूरा। फिर हम आते हैं डिफेंस एक्सरसाइज ऑफ द मंथ में। आपकी इस पर्टिकुलर सेक्शन में जैसे आपका मान लो दिसंबर का जो एडिशन है उसमें आपकी नवंबर की एक्सरसाइज जो है दोस्तों कवर्ड है। जैसे अजय वॉरियर है। अब अजय वॉरियर जो है किस किस के बीच होती है, ठीक है, कौन कौन सी देश की आर्मी की हमारी होती है, और ये होती है इंडिया और यूके की एक्सरसाइज। महाजन फील्ड रेंज में हुई, बीकानेर राजस्थान में हुई। किसने यूनिट फोकस किया था ट्रेनिंग का? दूसरी एक्सरसाइज अखंड प्रहार, ठीक है, जो कि ट्राई सर्विस थी। एक्सरसाइज त्रिशूल का पार्ट थी। गरुड़ा हुई 2025 में, ठीक है ना, जहाँ पे फ्रांस में हमारी माउंट डी मर्सान एयरबेस पे हमारी इंडियन एयरफोर्स की जो फ्लीट थी वो पहुंची हमारी। इसके साथ साथ गरुड़ा के रिलेटेड यहाँ पे इंफॉर्मेशन मैंने दे दिया। मालाबार यूएस के साथ हम लोग करते हैं। फिर फिनवैक्स हुई वियतनाम के साथ, आर्मी की एक्सरसाइज है। उसके बाद फिर आपकी मित्र शक्ति हुई। ठीक है, यहाँ पे मित्र शक्ति के बारे में दे रखा है, ये श्रीलंका के साथ होती है हमारी मित्र शक्ति। फिर हमारी एक्सरसाइज त्रिशूल हुई, त्रिशूल बहुत ज़्यादा वायरल थी अपने टाइम पे। उसके बाद फिर त्रिशूल में नेवी लेड था, कभी आर्मी लेड था, कभी एयरफोर्स लेड था। फेज 1 2 3 था। त्रिशूल बहुत बड़ी एक्सरसाइज थी, इसके बारे में पूरा पढ़ लेना। फिर आपकी सागर कवच हुई जो कोस्ट गार्ड की एक्सरसाइज है। ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है, ये आपको दोस्तों पढ़नी है। थोड़ा सा मेरा स्पीड बताने का फास्ट रहेगा सो दैट आई कैन टेल यू कि क्या इंपॉर्टेंट है जो आपको कवर करना है और किस मैनर में करना है। तो ये मैगजीन आपकी आंखों के नीचे से निकल जानी चाहिए। मुझे नहीं पता, अगर आप एक सुपर सीरियस बच्चे हो तो हमारा काम है आपको बताने का, आपको कंटेंट देने का। अब ये आपका काम है कि आप कवर इसको कर लें। फिर जो ट्रेंडिंग टॉपिक रहे न्यूज में वो रहेगा निठारी जो केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया इन लोगों को। ठीक है, नोएडा में निठारी में जो केस हुआ था, निठारी कांड में, इनको बाइज्जत बरी कर दिया इनको। ये इसमें कौन कौन सी चीजें बनी, एक ये न्यूज रही। सूडान में क्या हुआ, पावर फेल हो गई है, वहाँ पे वॉर चल रहा है, सूडान का क्या मुद्दा है, इसके बारे में हमने यहाँ पे आर्टिकल लगाया है, इसको पढ़ोगे तो आपको काफी जानकारी मिलेगी। फिर कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप जिसको पीने से बहुत सारे बच्चे एमपी में बेचारे मारे जाते हैं, तो उसके बारे में एक मुद्दा बना था, तो मैंने उसको भी यहाँ पे डाला है कि कफ सिरप का क्या होता है, केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, ये सारी डिटेल्स मैंने डाली है। चौथा इसमें मैंने डाला है कि फ्रॉम डेटरेंस टू डिप्लोमेसी द पास्ट प्रेजेंट एंड अनसर्टेन फ्यूचर ऑफ न्यूक्लियर टेस्टिंग। ये न्यूक्लियर टेस्टिंग क्या होती है, ठीक है, ये पढ़ना जरूर। ये अगर आप एसएसबी जाने वाले एक बच्चे हो तो मैं आपको बोलूंगा कि आपको दोस्तों पढ़ना ही चाहिए, है ना। न्यूक्लियर टेस्ट एरा है, न्यूक्लियर टेस्ट बंद क्यों हो गए, टेस्टिंग की वजह से क्या दिक्कतें होती हैं, क्या टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, क्या रीसेंट सिग्नल्स हैं,
है ना, किसके पास कितने वेपन है, किसने क्या टेस्ट किया है, सीटीबीटी के बारे में, एनपीटी के बारे में हमने यहाँ पे बात करी है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे पूरा मैंने डिटेल डाला है। उसके बाद जो बर्निंग न्यूज़ में एक और चीज़ आती है दोस्तों, वो आती है इसरो का LVM-3 या फिर CMS-03 या GSAT-7R। ठीक है, सेकंड ये था सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च हुआ। इसकी हिस्टोरिक लॉन्च था जो 2 नवंबर को हमारा किया गया। इसके कौन सा व्हीकल था, ये क्वेश्चन आने की संभावना इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इंडिया का लार्जेस्ट लॉन्च व्हीकल था LMV-3। फॉर्मरली उसे GSLV मार्क 3 बोला जाता था। ये सबसे पावरफुल लॉन्च व्हीकल है हमारे देश का। एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। अब ये लॉन्चर मैटर क्यों करता है, जैसे इसमें एक दूसरा मुद्दा है कि व्हाई दिस लॉन्चर मैटर। ये फिर टेक्निकल डिटेल एंड अपग्रेड हो गई दोस्तों। स्ट्रेटेजिक यूज केसेस एंड आउटलुक इसका क्या है, मतलब अलग अलग एस्पेक्ट जो जानना जरूरी है हमारे लिए, मैंने सारे एस्पेक्ट्स को यहाँ पे कवर किया है। ये वीडियो अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप कमेंट करके कंटेंट के बारे में अपने कमेंट्स और अपनी राय भी दिखा सकते हैं। आपको कम्युनिटी पे भी इसका, यूट्यूब की कम्युनिटी पे भी इस मैगजीन का डाउनलोड लिंक हर महीने मिल जाया करेगा। फिर हमारा रोड हेड बियॉन्ड टुडेज लॉन्च, हमारा क्या कहानी है, हम आगे क्या करने वाले हैं दोस्तों, उसके बारे में यहाँ पे मैंने थोड़ी सी यहाँ पे बात करी है। फिर ग्लोबल कंपैरिजन, हाउ इंडियाज हैवीएस्ट सैटेलाइट स्टैक्स अप। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, एक टेबल बना के दी। टेबल पे जरूर नजर मारना, यहाँ पे इसरो, नासा, यूरोप का जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है जो एयरबस के साथ मिलके है, चाइना का CSC है, जापान का जाप्सा है और रशिया का रोसकॉस्मोस है। उनके सैटेलाइट्स के नेम क्या है, उनके लॉन्च मास कितने होते हैं और उनका पर्पस या कैपेबिलिटीज क्या है और उनका लॉन्च व्हीकल का नाम क्या है। जैसे फाल्कन, ठीक है, फाल्कन हैवी बेसिकली स्पेसएक्स का बनाया हुआ है। ठीक है, पहले नासा बनाता था, नासा के जो सैटेलाइट्स होते थे, नासा का जो लॉ होता था उससे वो करते थे ये लोग। फिर स्पेसएक्स आ गया, एलन मस्क की जो कंपनी है। यूरोप में अरियान 5 है, चाइना में लॉन्ग मार्च है, केवल जापान में S2A रॉकेट है और रसिया में प्रोटॉन रॉकेट करके होता है, इस तरीके से है। ठीक है, LMV LVM-3 M5 का जो पुराना नाम है GSLV मार्क 3 था। इसके बारे में पूरी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन, एक इंजीनियर होने के नाते मेरा दायित्व बनता है कि मैं आपको क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करूं। तो मैंने पूरा टेक्निकल एस्पेक्ट्स को भी कवर किया। उसके बाद IMF पे डेप्ट बढ़ता जा रहा है बहुत देशों का, अर्जेंटीना, यूक्रेन, इजिप्ट जो सबसे ज्यादा कर्जा लेने वाले देश हैं। तो यहाँ पे मैंने 56.83 बिलियन इन्होंने लिया हुआ है और इस तरीके से मैंने एक पूरी टेबल बना के डेटा दिया हुआ है कि IMF का रोल क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। तो IMF एंड वर्ल्ड बैंक ब्रेटन वुड ट्विंस बोले जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने रोल भी बताया है। और जब आप लोगों को याद होगा, मैं जीके की क्लास ले रहा था, मैंने IMF के बारे में MCQs भी ऑलरेडी कराए हैं। आप लोग अगर पुराने लेक्चर्स को देखोगे, जो लोग बैच में क्लास देख रहे हैं, तो उनको IMF रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे मेरे। ठीक है जी। उसके बाद अर्जेंटीना और IMF का लार्जेस्ट बोरोअर है, वो कैसे बना, यूक्रेन, वॉर एंड इकोनॉमिक कोलैप्स की वजह से यूक्रेन कैसे बना, इजिप्ट में क्या कहानी रही, इजिप्ट में इन्फ्लेशन चल रहा है, इस वजह से ये सारी चीजें यहाँ पे रही। हम कितने नंबर पे आते हैं और हमारा क्या सिनेरियो है, यहाँ पे एक मैंने टेबल ये दे रखी है ना। IMF का डेप्ट रिलेटेड टू GDP, स्मॉलर इकोनॉमीज को प्रेशर आ जाता है IMF के डेप्ट की वजह से। फिर एक और अगला जो टॉपिक आता है दोस्तों हमारा, वो आता है फिर रीसेंट अपॉइंटमेंट का। भाई साहब बात ऐसी है कि ये जो रीसेंट अपॉइंटमेंट वाला टॉपिक है, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। नीतीश कुमार CM बने हैं बिहार के 10वीं बार, ये इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है एक दशक एक बार फिर से। दूसरा है रॉ के चीफ बने पराग जैन, जिनको एडिशनल चार्ज, रॉ के जो चीफ है पराग जैन, उनको एडिशनल चार्ज दिया है सेक्रेटरी ऑफ सिक्योरिटी का। पराग जैन के बारे में, इज एन IPS ऑफिसर 89 बैच, पंजाब काडर के हैं, रॉ को हेड करते हैं। एक्सटेंसिव एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी जो है हमारी, वो रॉ है। रोल ऑफ सिक्योरिटी क्या रहेगा, है ना। बैकग्राउंड एंड अपॉइंटमेंट, उनके बारे में पूरी बैकग्राउंड हिस्ट्री एंड अबाउट द की इंस्टीट्यूशंस, रॉ के बारे में भी मैंने यहाँ पे बनाया है। तो ये जो रॉ के बारे में मैंने डेटा दिया है कि 1968 में बनी और एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर गैदरिंग फॉरेन इंटेलिजेंस एंड काउंटर टेररिज्म ऑप्स। ठीक है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप SPG के बारे में भी यहाँ पे दे रखा है। SPG के भी उन्होंने 1985 में PM इंदिरा गांधी की मौत के बाद, जब उन पर गोली चल गई थी, उसके बाद SPG को बनाया गया था, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, जो PM की सिक्योरिटी को देखने का काम करता है। इसमें जो पर्सनल होते हैं वो ड्रॉ किए जाते हैं CAPFs में थे। ठीक है, appointment committee of cabinet ACC headed by PM, it approve the appointment of top level bureaucrats including secretaries and directors। तो ये आपका यहाँ पे ये मुद्दा हो गया। उसके बाद एक और लेडी है अपराजिता सारंगी, इनको ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी का चेयरपर्सन बनाया गया है। इनके बारे में इंपॉर्टेंट न्यूज यहाँ पे हमने डाली है। उसके बाद एक और रिसेंट एक
फिर उसके बाद कंपोजिशन ऑफ कमेटी क्या होती है, अपोजिशन ऑफ का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, ये सारी चीज़ें, 3 अमेंडमेंट बिल कौन कौन से आए, इसके बारे में मैंने यहाँ पे डेटा डाला। पर्पज ऑफ जॉइंट कमेटी क्या होता है, ये मैंने डाला। तो ये पढ़ने वाली चीज़ें हैं सारी की सारी, जो कि आपको पढ़ लेनी है। उसके बाद आता है दोस्तों आपका शैलेश चंद्रा बिकम फर्स्ट इंडियन टू हेड ग्लोबल ऑटो बॉडी OICA। शैलेश चंद्रा जो है टाटा ग्रुप के वो भी हैं एक तरीके से, मैं MD एंड CEO, जो कि मेनली टाटा का पैसेंजर व्हीकल का जो ऑटोमोबाइल वाला सेक्टर है उसको देखते हैं, है ना। ग्लोबल ऑटो बॉडी के उनको वो बना दिया गया है। तो ये बहुत फेमस नाम है और आई रियली लाइक हिज पर्सनैलिटी ऑल्सो, द वे ही रिप्रेजेंट टाटा एंड द वे ही लॉन्च द व्हीकल्स ऑफ टाटा। ठीक है, हमेशा वो हर मेजर लॉन्च इवेंट ऑफ टाटा में प्रेजेंट रहते हैं और बहुत एक रेपुटेबल और रेस्पेक्टेबल फिगर है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर। इनके बारे में आपको पढ़ना चाहिए। फिर आता है सर्गियो गोर सोनिन एज US एम्बेसडर टू इंडिया, ये पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपके लिए। फिर पटना बोर्न डॉक्टर अंजनी सिन्हा को न्यू US एम्बेसडर टू सिंगापुर बनाया गया है। ठीक है, इनके बारे में आप जान लेना। पहले भारतीय हैं जो US की तरफ से एक एम्बेसडर बना के भेजे गए हैं। जस्टिस अशोक भूषण को NCLET का चेयरपर्सन बना दिया गया है, ये भी जानकारी वाला एक न्यूज़ है। NCLET के बारे में इंफॉर्मेशन। विजय दहिया को चेयरपर्सन बना गया है DDCA का, क्रिकेट एडवाइजरी जो कमेटी है। फिर रक्षित हरगावे को CEO और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना गया है ब्रिटानिया इंडस्ट्री, जो ब्रिटानिया का बिस्किट हम खाते हैं वो। अब ब्रिटानिया के बारे में मैंने यहाँ पे थोड़ी सी हिस्ट्री दे दी आपको। तंजानिया में सामिया सुलुबु हसन को सेकेंड टाइम प्रेसिडेंट बनाया गया है, जहाँ इलेक्शन क्या हो रही है दोस्तों, इलेक्शन कंट्रोवर्सी हो रही है। ठीक है, अगली न्यूज है संजय गर्ग साहब को DG बनाया गया है, किसका, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, BIS। आपने देखा होगा BIS के हॉलमार्किंग होती है जो BIS के द्वारा की जाती है। यहाँ पे मैंने BIS की इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि कब हुआ BIS, कब बना, BIS सर्टिफिकेशन स्कीम्स कौन कौन सी चलती हैं, ये मैंने यहाँ पे पूरी डिटेल दे रखी है। मैंने हर वो कोशिश की है कि जितना ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज मैं आपको दे पाऊं, ताकि अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका आ गया, नॉट ओनली दिस इज अ करंट अफेयर्स मैगजीन, दिस इज ऑल्सो अ ओवरऑल डेवलपमेंट मैगजीन फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। ठीक है, इसमें सारा कुछ हमने इंक्लूड कर दिया है दोस्तों। फिर आपका वाइस एडमिरल B शिव कुमार ने 40th चीफ ऑफ मटीरियल इंडियन नेवी में चार्ज संभाला है। डिफेंस न्यूज हमेशा इंपॉर्टेंट होती है, छोड़ नहीं सकते हम उसको। फिर आपके मेजर जनरल भारत मेहतानी साहब को एडिशनल डायरेक्टर जनरल बनाया गया है NCC डायरेक्टेड पंजाब हरियाणा हिमाचल का, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट न्यूज। जस्टिस सूर्यकांत को अपॉइंट किया गया है 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अच्छा, CJI इंपॉर्टेंट होता है पोजीशन, जस्टिस सूर्यकांत को यहाँ पे 53rd CJI बनाया गया है। इनके बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे डाली है। ये पहले चीफ जस्टिस थे हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के 2018 से 19, फिर जज बने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट उसके पहले, और कुछ उनके बारे में यहाँ पे एडिशनल की फैक्ट हैं जो जज की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, और सर के बारे में मैंने थोड़ा सा ये डाला हुआ है यहाँ पे इंफॉर्मेशन। उसके बाद कैमरून की 99 साल की प्रेसिडेंट पॉल बिया विंस कंट्रोवर्शियल एट्थ टर्म, ये 8वीं बार जीत गई। ये एक मुद्दा रहा विवादित, इसके बारे में मैंने यहाँ पे डिटेल डाली। फिर RBI ने अप्रूव कर दिया रीअपॉइंटमेंट ऑफ CS राजन एज पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक, ये इनकी अपॉइंटमेंट हुई एक। उसके बाद अगला जो न्यूज़ है कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में, पोस्ट रिटायरमेंट रोल क्या है, कोटक महिंद्रा बैंक कब बनी, पार्ट टाइम फुल टाइम चेयरमैन क्या अंतर होता है। फिर कैथरीन कनॉय को इलेक्ट किया गया आयरलैंड की 10वीं प्रेसिडेंट आफ्टर लैंडस्लाइड विक्ट्री। दूसरे देशों में कौन से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, इनके बारे में पता होना चाहिए, क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, क्योंकि सारी चीजें अखबार में आती हैं, और जो चीजें अखबार में आती हैं यानी जनरल अवेयरनेस का काम है वो, तो इनके बारे में भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है। उसके बाद दोस्तों डेल ने अनुराग अरोड़ा को अपना सीनियर डायरेक्टर और GM बनाया इंडिया कंज्यूमर बिजनेस का। डेल के लैपटॉप्स आप लोग यूज करते हैं। अमित अग्रवाल को नया टेलीकॉम सेक्रेटरी नीरज मित्तल मूव करके पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में। ठीक है, ये दो यहाँ पे आए हैं। गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक एंड PNB। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उनके प्रीवियस रोल क्या था, यहाँ पे इनके बारे में मैंने सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। अच्छा, पर्पस क्या है इनके अपॉइंटमेंट के पीछे। अब आप लोग देखो कितनी मेहनत लगी होगी इस मैगजीन को बनाने में, और ये हर महीने की मेहनत है, हर महीने का हासिल है, ताकि आप लोगों को बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट दोस्तों मिल सके। तो भैया इसको शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों तक, और प्लीज अपनी विचार हमें बताना कि आपको कैसी लगी। फिर दोस्तों आपको पता है कि मैंने लास्ट लेक्चर में एक क्लास भी ली थी बैच के अंदर कि किस दिन कौन सा दिन मनाया जाता है। तो फर्स्ट नंबर को वर्ल्ड वेगन डे है, 5 नंबर को सुनामी डे है। इम्पोर्टेंस क्या है, मोटो क्या है, हु आर वेगन्स, ठीक है।
वेगन वो लोग हैं, वेगनिज्म आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर बन रहा है, जो ना तो दूध पीते हैं, ठीक है ना, ना वो अंडा खाते हैं, मतलब वो डेयरी प्रोडक्ट्स को यूज़ नहीं करते, अंडे भी नहीं यूज़ करते, ना एनिमल को यूज़ करते हैं वो लोग, है ना। वेजिटेरियन की तरह वो ईट भी नहीं खाते, पर वो डेयरी भी यूज़ नहीं करते। दीज आर वेगन पीपल, ठीक है। फिर सुनामी डे आया। अच्छा, इसका मोटो क्या था वो याद रखना। सुनामी डे कब बनाया जाता है ना। मोटो क्या था, सुनामी क्या है, सुनामी एक जापानीज नेम है जिसका मतलब होता है हार्बर वेव, और इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने डाली हुई है ना। जापान में यहाँ पे चालू किया गया था। बीच बीच में ये डेज आपको पॉपअप करते रहेंगे, बीच बीच में डेज आपके पॉपअप करेंगे, बहुत सारे डाले हमने बीच में। फिर दोस्तों नेशनल न्यूज़ आती है। हमारा अगला जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है दोस्तों, वो है हमारा नेशनल न्यूज़ का। तमिलनाडु टू लॉन्च इंडिया फर्स्ट वुमेन वेलनेस ऑन व्हील्स व्हीकल, ठीक है। इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन है। और मैं बोलूंगा कि आप इसको पढ़ें, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लें, और पीडीएफ सबके पास मिल ही जाएगी डिस्क्रिप्शन में भी, जो वीडियो यूट्यूब पे भी अगर ये जाएगी तो उसके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक लगा दिया जाएगा, आप उस फोल्डर से डाउनलोड मार सकते हैं। तेलंगाना गवर्नमेंट ने लॉन्च किया मी सेवा ऑन व्हाट्सएप फॉर पीपल टू एक्सेस गवर्नमेंट टू सिटीजन सर्विसेज दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो गई। नेशनल में और क्या क्या न्यूज़ है मेरे को फटाफट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को पूरी मैगजीन कवर करनी है आज। एमपी में पन्ना डायमंड जो है उनको जीआई टैग मिल गया, ठीक है। हर एक माइन्यूट माइन्यूट एस्पेक्ट मैंने यहाँ पे डाला है। सुनपुर पूरी बीचेस को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है। इको टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, इस तरीके से यहाँ पे डाला है। जीआई टैग होता क्या है, जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग्स होते हैं। लीगल बेसिस उनका क्या है, उनका पर्पस क्या है, ये सब मैंने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए डाली है। अब आता है पंजाब बना है पहला स्टेट टू इम्प्लीमेंट अमेंडेड भारत नेट स्कीम स्टेट वाइज। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाती है, इसमें क्या कहानी रही, किस तरीके से क्या क्या हुआ, ये सब मैंने यहाँ पे डाला है। अबाउट भारत नेट गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज के बारे में हमेशा क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया इन्फॉर्मेशन। सेंटर ने ड्राफ्ट किया है एक सीड बिल 2025 टू रिप्लेस द सीड एक्ट 1966 एंड सीड कंट्रोल ऑर्डर 1983। इसके बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन पूरी डाली है, मैं चाहूंगा आप लोग इसको पढ़ें, ठीक है ना। ये फार्मर राइट से रिलेटेड है। बोस्वाना टू हैंडओवर 8 चीता टू इंडिया अंडर प्रोजेक्ट चीता। अब हम बोस्वाना से हम लोग चीता ले रहे हैं, प्रोजेक्ट चीता है। पहले हम लोगों ने और भी पहले प्रोजेक्ट चीता के अंदर बहुत सारे और भी, नामीबिया से भी हमने लिया है, पहले चीता हम ले चुके हैं ऑलरेडी। प्रोजेक्ट चीता 2022 में चालू हुआ था। चीता लाया जा रहा है भारत के अंदर, है ना। 1952 में खत्म हो गए थे 8 चीता, पहले मैंने बताया नामीबिया से हम ले चुके हैं सितंबर 2022 में। सेकंड, हमने 12 चीता को साउथ अफ्रीका से मूव कराया। हमने कूनो नेशनल पार्क एमपी के अंदर इनको दोबारा से लगाया है, और इम्प्लीमेंटेड बाई नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है इसको करती है। अदर ट्रिब्यूनल डेवलपमेंट ये है जो ये है, ठीक है। असम कैबिनेट ने अप्रूव किया है एंटी पॉलीगैमी बिल, है ना, और जेल हो जाएगी 7 साल की। कंपेंसेशन फॉर वुमेन, लोग दूसरी शादियां जब कर लेते हैं तो उसकी वजह से दिक्कतें होती हैं, उस पर सरकार ने पॉलिसी लेके आई है। फिर आता है ये है कंचनजोगा नेशनल पार्क रेटेड गुड बाय आईयूसीएन, ठीक है। आईयूसीएन ओनली इंडियन साइड विद पॉजिटिव स्टेटस। तो जो इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं उनको रखवाली करने के लिए, ठीक है, इसको गुड का रेटिंग मिला है कंचनजंगा को। इंडिया फर्स्ट मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट ये बनाई गई है यूनेस्को के द्वारा 2016 में, ठीक है। फिर आता है रिच बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम है, कल्चरल स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है, एंड मॉडल ऑफ सस्टेनेबल कोएग्जिस्टेंस है। एक बायोस्फीयर रिजर्व है, इंडिया के बायोस्फीयर रिजर्व नेशनल पार्क। हमेशा दोस्तों क्वेश्चन आता है तो आपको पता होना चाहिए। इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ ग्लोबल कॉपरेशन यहाँ पे हो रहा है। उसके बाद धीरे धीरे मैंने और भी यहाँ पे नेशनल न्यूज़ कवर करी, ठीक है। और क्या नेशनल न्यूज़ आई हमारी, पीएम मोदी टू इनॉग्रेट इंडिया फर्स्ट डिजिटल ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम इन छत्तीसगढ़, ये यहाँ पे हो रहा है। आईयूसीएन क्या है, आईयूसीएन के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है, 1948 में बना। ब्रून सीईओ उसके ये हैं, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ नेचर, इंडेंजर्ड स्पीसीज के उसमें काम करते हैं बहुत ज़्यादा। उसके बाद ये वाली न्यूज़ हो गई हमारी, एर्थ पे कमीशन कंस्टिट्यूटेड। आपको पता है आप ऑफिसर्स बनोगे तो एर्थ पे कमीशन आ जाएगा 2026 में। आपको पूरा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मैंने दे दिया है एर्थ पे कमीशन के बारे में। पैनल कंपोजिशन क्या है, टेन्योर क्या है, एक्सपेक्टेड सैलरी स्ट्रक्चर और बजट एलोकेशन यहाँ पे क्या हुआ है, ठीक है। इसके अलावा बाकी सारी इन्फॉर्मेशन, एवोल्यूशन ऑफ पे कमीशन कैसे हुआ, ये सारी इन्फॉर्मेशन भी आपके भाई ने यहाँ पे डाली है। एडिशनल इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस इसके क्या होंगे। फिर आता है सेंटर ने नोटिस किए 4 नए लेबर कोड। क्या लेबर कोड आए हैं, कोड ऑन वेजेस, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड,
कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस का कोड। पर्पस ऑफ रिफॉर्म क्या है, की चेंजेस ऑफ वर्कर्स यहाँ पे क्या है दोस्तों, उसके बारे में हमने डाला है। की चेंजेस ऑफ वर्कर्स यहाँ पे क्या है, उसके अलावा इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयर क्या पड़ेगा, कंसर्न एंड चैलेंजेस क्या है, ओवरऑल आउटलुक क्या होगा, इसके बारे में मैंने यहाँ पे बातें करी हैं। वर्ल्ड इन्फेंट डे 7 नवंबर को मनाया जाता है। मोटो इसका है स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द सेफ्टी ऑफ इन्फेंट एंड प्रोटेक्ट देयर लाइव्स बाय टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ इन्फेंट्स। ठीक है, ये हो गया हमारा एक चीज। फिर आते हैं हमारे इंटरनेशनल न्यूज की तरफ दोस्तों। इंटरनेशनल न्यूज का जो सेक्शन है वो मैंने यहाँ पे कवर किया। इंटरनेशनल इवेंट्स को भी बहुत ज्यादा मैंने यहाँ पे डिटेल में एग्जॉस्टिवली डाला। इंडिया रीइलेक्ट्स टू कोडेक्स एग्जीक्यूटिव कमिटी टू एशिया रीजन। फिर जीसीसी ने वन स्टॉप ट्रेवल, थोड़ा एक बार नजर जरूर मार लेना। ओमान भी बन गया यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर काउंसिल का मेंबर। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी को 27वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास कर दिया। अब ये क्या है ना भाई, ये बहुत विवादित मुद्दा रहा था। गौरव आर्य सर का आर्टिकल है कि आर्मी चीफ जो है वहां पे पूरी की पूरी आर्मी को लेड करेगा, आर्मी चीफ को कभी रिटायर नहीं होना पड़ेगा। मतलब तुमको पता है ना पाकिस्तान कितना खतरनाक देश है। तो आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर जो है और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी, यानी पूरी पावर जो है उसके हाथ में दे दी। ठीक है, मिलिट्री लीडरशिप को पूरी पावर दे दी और सारा का सारा गेम ही खत्म हो गया। मतलब ना वहां पे कंट्रोवर्सी कंट्रोवर्सी बोलो या कुछ भी बोलो, अब पाकिस्तान की बैंड बजनी यहाँ से चालू हो जाएगी। फिर आएगा मेजर बूस्ट टू कनेक्टिविटी में इंडिया नेपाल ट्रांजिट प्रोटोकॉल को एक स्ट्रेटेजिक अपग्रेड दोस्तों दिया गया है। क्या इसके रिलेटेड फैक्ट्स हैं ये मैंने डाले हैं। फिर सीरिया ने साइन अप किया यूएस लेड कोalition अगेंस्ट आईएसआईएल, है ना, क्या है इसका मतलब। फिर आता है थाईलैंड ने सस्पेंड कर दिया पीस अकॉर्ड कंबोडिया के बाद आफ्टर लैंडमाइन इंसिडेंट वहां पे हुआ था। तो वालू ने आईयूसीएन की 19 मेंबर स्टेट ज्वाइन कर लिया है 90 एज अ 90th मेंबर। ठीक है, तिमोर लेस्ट बिकम 11th मेंबर ऑफ आसियान। 47th आसियान समिट कुआलालंपुर में हुई। यहाँ पे मैंने आसियान के बारे में डाला, लेटर मेंबर्स के बारे में डाला। जापान ने वर्ल्ड फर्स्ट येन पैक्ड स्टेबल कॉइन JPYC लॉन्च कर दिया है, इसके बारे में पूरी इतिहास मैंने डाल दिया इसका। ठीक है, तो ये दोस्तों इंटरनेशनल न्यूज हो गई। फिर एक और न्यूज आएगी, श्रीलंका ने 200-300 मिलियन US डॉलर का सपोर्ट लिया है एशियन डेवलपमेंट्स का के हेडक्वार्टर मनीला में है उससे, है ना। इकोनॉमिक बैकग्राउंड इसका क्या है, तो ये मुद्दा है। ठीक है, यूएस ने $700 मिलियन की नेसेम्स मिसाइल सिस्टम दिए हैं ताइवान को। बिग टिकट मिसाइल सेल है ये उनकी। क्या है, क्या होता है ये, क्या डिटेल्स हैं इसकी, स्ट्रेटेजिक इंप्लीकेशंस क्या है, यूएस ताइवान मैसेज क्या है। टेंशन चाइना के साथ बढ़ गई हैं। फिर 7 नवंबर को आता है नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। हमारा इसका मोटो होता है टू जनरेट अवेयरनेस अबाउट अर्ली डिटेक्शन एंड अवॉइड लीडिंग कैंसर कॉजेस इन लाइफस्टाइल। ठीक है, मैरी क्यूरी ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। यहाँ पे मैं एडिशनल जितने क्वेश्चंस डाल सकता हूँ भाई साहब मैंने सब डाला हुआ है ताकि तुम्हारे को दिक्कत ना आए। फिर आ जाओ बैंकिंग एंड इकोनॉमी की न्यूज़ के ऊपर दोस्तों। हमेशा मैगजीन में आपकी बैंकिंग एंड इकोनॉमी की न्यूज़ कवर होनी ही चाहिए, ये मैंने डाली है यहाँ पे। इसमें मैंने क्या करा है, यूएस क्लियर $93 मिलियन इन आर्म सेल्स टू इंडिया एज डिफेंस टाइज डीपन। ठीक है, कौन कौन सी टी यहाँ पे कौन कौन सी 100 FGM, 25 कमांड लॉन्च यूनिट, 216 M92A एग्जीक्यूटिव प्रिसीजन गाइडेड आर्टिलरी राउंड्स। ठीक है, इम्पैक्ट क्या होगा, की कॉन्ट्रैक्टर्स क्या हैं, जेवलिन मिसाइल्स के बारे में यहाँ पे डाला है। अमित शाह ने डिजिटल ऐप फॉर उड़ान कोऑपरेटिव बैंक एंड टारगेट फॉर 1 UCB पर टाउन, ये आ गया एक मुद्दा। बैंकिंग इकोनॉमी की न्यूज़ है, गवर्नमेंट ने LC75 एंड BLC इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अंदर NPS और UPS में डाल दिया। एक ये है, मतलब पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो। न्यू GDP सीरीज टू बी रिलीज इन 2026, एक ये न्यूज रही। आरबीआई ने यूपीआई टिप्स इंटरलिंक टू बूस्ट इंडियन यूएन क्रॉस बॉर्डर पेमेंट, ये आरबीआई लेके आ गई। यूपीआई के बारे में यहाँ पे मैंने थोड़ी सी यहाँ पे दोस्तों हिस्ट्री डाली है। फिर 9 नवंबर को उत्तराखंड का फाउंडेशन डे आता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। नेशनल लीगल सर्विस डे ही सेम डे होता है, इसके बारे में मैंने डाल दिया यहाँ पे। टिप्स क्या है, यूपीआई टिप्स इंटरलिंकेज क्या है, किस लिए यूजफुल है, ये हमने डाला है। अब आ जाओ भैया, एमओयूज कौन कौन से साइन हुए। एलएनटी ने BVS-10 सिंधु व्हीकल बनाएगा आर्मी के लिए, इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाती है, पता होना चाहिए BVS-10 सिंधु व्हीकल के बारे में। एलएनटी के रीसेंट डिफेंस ऑर्डर्स कौन कौन से हैं। ठीक है, कब बनी एलएनटी डिफेंस, उसके बारे में मैंने यहाँ पे पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन डाल दी है। कोलंबिया ने पेट्रो इंक्ड S4 3 फाइटर जेट्स, कोलंबिया ने क्या किया है, $4.3 बिलियन की डील की 17 फाइटर
जेट्स को लेने के लिए, है ना। स्वीडन की साप से, साप का एक एयरक्राफ्ट आता है ग्रिपेन जिसको बोलते हैं, 17 ग्रिपेन फाइटर जेट ये लोग खरीदेंगे। छोटा देश है कोलंबिया, ठीक है। और एक डेटरेंट वेपन पेट्रो डिफेंडेड परचेज डेजर्ट, मतलब एयरफोर्स को अपनी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं ये लोग। स्वीडन ने ये चूज किया कब, जब उन्होंने ग्रिपेन F-16 और फ्रेंच रफेल एयरक्राफ्ट को रिजेक्ट करके इन्होंने ग्रिपेन, इन्होंने सस्ते पैसे में दे दिया होगा इस वजह से, क्योंकि ज्यादा बड़ा देश नहीं, छोटा सा देश है, ज्यादा बड़ी एयरफोर्स भी नहीं है उनकी। कोलंबिया की कैपिटल बोगोटा है। इसकी करेंसी क्या है, पैसो। इसका प्रेसिडेंट कौन है, गुस्टावो पेस्ट्रो। कॉन्टिनेंट है साउथ अमेरिका। और साप के बारे में यहाँ पे एरोस्पेस डिफेंस की कंपनी 1937 में बनी थी, स्टॉकहोम स्वीडन में हेडक्वार्टर है। और मार्कस वालेनबर्ग इसके चेयरपर्सन सीईओ प्रेसिडेंट है माइकल जॉनसन। ओके। ग्रिपेन वाज आल्सो कंटेंट इन एमएमआरसी, मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जिसमें हम जिस डील में हमने राफेल खरीदा है वहां पे ग्रिपेन वाज आल्सो कंटेंडर, पर उतना ज्यादा बेहतर नहीं पाया गया जितना राफेल था, ठीक है। इट वाज नॉट एज कैपेबल एज आर राफेल। राफेल इज बेसिकली बीइंग मेड बाय डसॉल्ट एविएशन। डसॉल्ट ने बनाया है दोस्तों राफेल, ठीक है। किसने बनाया, डसॉल्ट ने, जो मिराज 2000 भी बनाती है। तो मिराज 2000 हम ऑलरेडी ऑपरेट करते थे, डसॉल्ट ने डील अच्छी थी, 36 हमने बने बनाए खरीद लिया। अभी राफेल मरीन भी आ रहा है नेवी के पास। तो ऑपरेशन सिंदूर में आपने राफेल का जलवा देखा। अगला आता है यूएस सऊदी अरेबिया में साइन किया एग्रीमेंट न्यूक्लियर सिविल एनर्जी पे, सेल ऑफ कटिंग एज यूएस, अच्छा, F-35 वॉर प्लेन्स। सिविल न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप अनाउंस हुई है, मेजर डिफेंस डील अप्रूव हुई है। इन्होंने अपना F-35 बेच दिया, ठीक है। अब सिविल एनर्जी न्यूक्लियर डील क्या है, ठीक है। ये लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाएंगे, सप्लाई करेंगे टेक्नोलॉजी और ये सब करेंगे। इसके बाद जहाज भी इन्होंने बेचे हैं। मतलब अमेरिका हमको भी बोल रहा है F-35 ले लो, बट मुझे नहीं लगता कि हमें यूएस का F-35 लेना चाहिए। एक तो बहुत महंगा है और किल स्विच वगैरह उनके पास रहता है, तो लॉजिक नहीं बनता, क्योंकि उतने पैसे में दो जहाज आ जाएंगे जितने में वो एक आएगा, ठीक है। और अमेरिका से दब के रहना पड़ेगा, तो वो हम नहीं चाहते, इसलिए हम यूएस का बड़ा फाइटर एयरक्राफ्ट जनरली नहीं खरीदते, ठीक है। फिर साउथ कोरिया ने यूएस के साथ $350 बिलियन का स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट का एमओयू साइन किया। इसके बारे में क्या है, ईवी में, क्लीन एनर्जी और इस सब में होगा, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है, एडिशनल पॉइंट्स इसके क्या है, ये सारे यहाँ पे कवर्ड है। एमओडी ने 2095 करोड़ का बीडीएल के साथ इनवार एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल 4090 टैंक्स, ये साइन किया गया है। इनवार एटीजीएम क्या है, इनवार इज अ लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ठीक है। रेंज 5 किलोमीटर की है। वॉर हेड इसमें टेंडन हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक हीट सी ये है। टी 90 भीस्मा टैंक से लॉन्च किया जाएगा। T-90 भीस्मा हमारा टैंक है, यूरेशियन ओरिजिन का है, लोकली प्रोड्यूस किया जाता है। इंडियन आर्मी की मेन आर्मर्ड कॉर्प्स का मेन हिस्सा है, ठीक है। हम लाइसेंस में बनाते हैं अवधि हैवी फैक्ट्रल, एचवीएफ में अवधि में बनाते हैं हम लोग बीडीएल के साथ मिलकर। बीडीएल क्या है, कब बनी, का हेडक्वार्टर है, क्या क्या बनाती है। बीडीएल बीडीएल यानी भारत डायनामिक्स लिमिटेड इसका है। और भी बनाती है नाग, जो कि एंटी टैंक मिसाइल है, मिलान, कोंकर, आकाश सरफेस टू एयर एंड आस्ट्रा मिसाइल्स भी बीडीएम ही बनाती है। इंडिया का प्राइमरी मिसाइल मैन्युफैक्चरर है, जो एमओडी के अंदर आता है ना। ओके। इंडियन क्यूबा ने साइन किया है लीगल कॉपरेशन एंड कल्चरल एक्सचेंज पे एमओयू, इसके बारे में हम लोग पढ़ सकते हैं। इंडिया अनाउंसेस 10,000 करोड़ कंट्रीब्यूशन टू भूटान का 13वां 5 ईयर प्लान, ठीक है जी, इसके बारे में पढ़ लेना। यूआईडी ठीक है, यूआईडी अथॉरिटी ऑफ इंडिया साइंस एमओयू बिहेवियरल इंसाइट लिमिटेड टू बूस्ट आधार बायोमेट्रिक अपडेट फॉर चिल्ड्रन, ये एमओयू साइन हुआ है। यूआईडी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में मैंने यहाँ पे डिटेल दे दी है, ठीक है। क्या है, आधार कार्ड इसके द्वारा बनाया गया, कौन है इसका सीईओ एंड ऑल, ये सब चीजें हैं। इसके बाद इंडिया बहराइन इनेबल रियल टाइम क्रॉस बॉर्डर पेमेंट थ्रू एनपीसीआई बेनिफिट पार्टनरशिप। इंडिया वियतनाम ने एमओयू साइन किया म्यूचुअल सबमरीन सर्च एंड रेस्क्यू सपोर्ट को लेके। तो ये कुछ दोस्तों एमओयू है, एमओयूज पे नजर जरूर मारनी है हमें। इंडिया इक्वेडर ने एमओयू साइन किया फॉर कॉपरेशन बिटवीन डिप्लोमेटिक ट्रेनिंग एंड इंस्टीट्यूशंस के बारे में। इसके अलावा इंडिया इजराइल ने एमओयू साइन किया। अच्छा, यहाँ पे जब इक्वाडोर के बारे में आई तो मैंने इक्वाडोर की कैपिटल, प्रेसिडेंट, करेंसी और ये सब मैंने यहाँ पे दे दिया है, तो आपको पढ़ लेना। यहाँ पे डिफेंस कॉपरेशन और टेक्नोलॉजी शेयरिंग को लेके हमने यहाँ पे इजराइल के साथ एमओयू साइन किया, तो ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। इजराइल के साथ जो भी चल रहा है आपको पता होना चाहिए। इजराइल की कैपिटल जेरूसलम, प्रेसिडेंट बेंजामिन नेतन्याहू। अच्छा, इजराइल के साथ हमारा रिश्ता जो है, थोड़ा सा जूम इन करके दिखाऊंगा। इजराइल के साथ आप लोग जानते हो हमारा रिश्ता अच्छा है, ठीक है ना। क्या हो रहा है कि हम 1990 से हमारी जो और रोबस्ट बनी है इनके साथ, हम लोगों ने बराक 8 जो मिसाइल है, ड्रोन्स है, रडार टेक है, साइबर सिक्योरिटी, इजराइल इंडिया का टॉप डिफेंस सप्लायर रहा है हमेशा से। और इज एन एली, इट्स एन एली कंट्री, ऑल टाइम एली है हमारा इजराइल, हमारा कभी बुरा नहीं चाहता इजराइल। तो इस वजह से इजराइल के साथ हमारे डिफेंस टाइज या नेचुरल जो टाइज है हमारे दोस्तों,
वो हमारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कमिंग डाउन, महाराष्ट्र ने, अगले पेज पे आते हैं, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, महाराष्ट्र साइंस एमओयू विद आबू धाबी पोर्ट्स ग्रुप टू बूस्ट मैरीटाइम कोऑपरेशन एंड इन्वेस्टमेंट। आबू धाबी पोर्ट्स ग्रुप 2006 में बना, हेडक्वार्टर आबू धाबी यूएई में, फंक्शन है, मैनेज करता है पोर्ट्स को, लॉजिस्टिक हब्स को और मैरीटाइम सिक्योरिटी को, सर्विसेज को ग्लोबली। तो ये आप इसको, मैं चाहूंगा, मैं ज्यादा बताऊंगा नहीं, बस पढ़ लेना इसको एक बार मैगजीन में। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपके पास होगी मैगजीन। साउथ कोरिया इजिप्ट एग्री टू बूस्ट पीस एफर्ट्स एंड डिफेंस कोऑपरेशन। साउथ कोरिया और इजिप्ट साथ भाई साथ मिलकर काम करने वाले हैं। इनके साथ डील हुई है, 1.7 बिलियन डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट इनके यहाँ पे हुआ था, जो K9 सेल्फ प्रोपेल्ड हॉवित्जर देंगे, सपोर्टिंग इक्विपमेंट देंगे, 2026 में डिलीवरी, इस तरीके से यहाँ पे। फिर इनका एक सेपा ट्रेड पैक्ट भी हुआ है। तो ये सारी चीजें हैं, पर इंडिया के सराउंडिंग नेशंस के बारे में जरूर ध्यान रखना। तो ये आपकी न्यूज यहाँ पे कवर हो गई। इसके बाद अगली जो न्यूज आती है दोस्तों, लॉन्च ऑफ साउथ कोरिया न्यू मिसाइल ईस्ट इनिशिएटिव। ये क्या है, प्रेसिडेंट ली ने साउथ कोरिया का एक ये आया है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। डीआरडीओ डीजीए ऑफ फ्रांस इंक पैक्ट टू डेवलप सॉल्यूशन फॉर डिफेंस चैलेंजेस। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। IFFI पार्टनर टू यूनिसेफ टू शोकेस मूवीज हाईलाइट ब्यूटी एंड स्ट्रगल्स ऑफ चाइल्डहुड। इसको भी यहाँ पे एक ये न्यूज कवर होती है। ACT टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप एक हुई। ठीक है, यहाँ पे मैंने यूनिसेफ के बारे में ऊपर की न्यूज में दे रखा है, यूनिसेफ के बारे में पढ़ लेना, यूनिस कहाँ पे हेडक्वार्टर है, ये सब पूछा जाता है। अगली न्यूज आती है कि COP30 क्लाइमेट एग्रीमेंट अप्रूव्ड इन ब्राजील कॉल्स फॉर एक्सेलरेटेड ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन। की आउटकम क्या है COP30 का, ग्लोबल रिएक्शंस इसके क्या रहे। ठीक है, इसके बारे में आपको पता होना। अबाउट COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जिसको बोलते हैं, डिसीजन मेकिंग बॉडी है जो UNFCC के अंदर आती है। और पहली COP 1995 बर्लिन में हुई थी, COP21 पेरिस, जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ, उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग को लिमिट किया गया 1.5 डिग्री सेल्सियस पे। एंड देन और भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उसके बारे में है। BEL एंड साफरान ने जॉइंट वेंचर करके हैमर प्रिसीजन वेपन बनेंगे इंडिया के अंदर। साफरान इज अ फ्रेंच फर्म, हैमर वही है जो बंकर बस्टर जिसको बोला जाता है, हमने दे मारा था पाकिस्तान पे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। फ्रांस का साफरान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस साइन जॉइंट वेंचर कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट टू मैन्युफैक्चर हैमर प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस। ठीक है, अब ये बूस्ट टू मेक इन इंडिया है, क्योंकि भाई जब वहां से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा तो बनेगा भारत में, तो भारत में जॉब आएगी, ये सब होगा, है ना। हाई इंडिजिनस टारगेट कंटेंट है, लगभग इंडिजिनस कंटेंट 60% तक रहेगा इसमें। हैमर वेपन क्या है, हैमर इज अ हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज है। फ्रांस की साफरान बनाती है, स्मार्ट बॉम्ब है जो एकदम मिसाइल की तरह पर लेके उड़ जाता है, और हाई प्रिसीजन लॉन्ग रेंज गाइडेड वेपन की तरह काम करता है। ठीक है, राफेल और तेजस से इसको लॉन्च किया। आर्मिस्टाइज डे 11 नवंबर, 13 नवंबर को वर्ल्ड काइंडनेस डे। की फीचर्स इसके यहाँ पे मैंने ये डाल दिए हैं। ठीक है, ऑप सिंदूर में हमने इसको यूज किया है। कमिंग डाउन, अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन। ठीक है दोस्तों, अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन में कौन कौन सी चीजें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने सॉइल अवार्ड दिया 5 इमर्जिंग अचीवर्स को। ठीक है, असम से। ठीक है, डेविड स्लेंजी को 2025 का बुकर प्राइज मिला उनके नोवेल फ्लैश के लिए। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। बुकर प्राइज किसके लिए दिया जाता है, ये यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट न्यूज़ डाली। ठीक है, मनोहर पर्रिकर युवा साइंटिस्ट अवार्ड डॉक्टर साई गौतम गोपालकृष्णन को मटेरियल इंजीनियरिंग के लिए मिला, यहाँ पे ये वाला न्यूज़ आ गया। उसके बाद अगला न्यूज़ आता है, इसके बारे में इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पे मैंने डाल दी। गुरुदेव श्री श्री रविशंकर अवार्डेड अवार्ड वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी, इनको ये मिला, जो इनका एक ऑर्गेनाइजेशन है श्री श्री रविशंकर का, उनके बारे में आप जानते ही हो। ठीक है, डेविड बेकम नाइटेड बाई किंग चार्ल्स टी, नाउ सर डेविड बेकम। ठीक है, उनको नाइटहुड दे दिया गया डेविड बेकम को। केरला स्टेट फिल्म अवार्ड अनाउंस हुए दोस्तों, इसके बारे में हमने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी, पढ़ लेना इनको। लखनऊ ने डिक्लेयर किया यूनेस्को को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी, ए ग्लोबल रिकॉग्निशन ऑफ द हेरिटेज। ठीक है, यूनेस्को के बारे में मैंने यहाँ पे थोड़ा सा दे दिया। UCCN के बारे में बात करी हमने। आर्कोलॉजिस्ट प्रोफेसर रविंद्र कोरिसेटर अवार्डेड विद कर्नाटका राज्योत्सव अवार्ड 2025। ठीक है, ये न्यूज है। सैफ संजीव कपूर खाना खजाना से वो फेमस हुए, टॉप एग्री फूड पायनियर बाय वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन, उनको ऑनर दिया गया है। ठीक है, नॉर्मल बारलॉग ने फाउंड किया था, बारलॉग अवार्ड जो को फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन भी बोला जाता है नॉर्मन बारलॉग को, है ना। और फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया इज MS स्वामीनाथन, फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया इज आपका डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ठीक है, वर्ल्ड फूड प्राइज का जो हेडक्वार्टर है वो है डिमोइंस लोआ आयोवा USA में है। संजीव कपूर को पद्मश्री मिला है 2017 में, उनके
culinary आर्ट्स के लिए। फर्स्ट इंडियन शेफ है जो कि वर्ल्ड फूड चैनल और 200 से ज्यादा कुक बुक्स लिख चुके हैं। संदीप कपूर को कौन नहीं जानता, आज की डेट में सब लोग जानते हैं। वंडर शेफ जो है एक उनका ही ब्रांड है, वंडर शेफ के यूटेंसिल्स आते हैं वो उनका ही ब्रांड है। वर्ल्ड फूड प्राइज 2024 दिया गया था डॉक्टर गैरी उनको, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी के केस में यूएस के अंदर। एक ये न्यूज रही है दोस्तों। फिर आता है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 अनाउंस किए गए। मिस यूनिवर्स 2025 मैक्सिको ये आया। मैक्सिको की जो फातिमा बॉस उनको विनर बनाया गया। इंडिया की मनिका विश्वकर्मा टॉप 12 में रही। ठीक है। लियोनार्डो डिकैप्रियो को डिजर्ट पाम अचीवमेंट अवार्ड मिला है पाम स्प्रिंग फिल्म फेस्टिवल 2026 में। लियोनार्डो डिकैप्रियो यू नो फ्रॉम टाइटैनिक एंड द वॉल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, यू नो ही इज अ वेरी गुड एक्टर। ठीक है। फिर आता है हमारा राबी एलेमेंडीन एंड पैट्रिसिया स्मिथ को दिया गया नेशनल बुक अवार्ड 2025। डायबिटीज डे 14 नवंबर को मनाया जाता है। इन सब के बारे में मैंने इतनी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन डाली है। फिर आपका दोस्तों एक स्पोर्ट्स का सेक्शन है। ओके, नाउ आई विल बी बकलिंग अप विद दिस। यहाँ पे मैंने स्पोर्ट्स के रिलेटेड सारी की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज डाली है क्योंकि मेरे को सारे पेज कवर करने हैं। तो आपको क्या करना है, एक बार सारी जनता जो भी देख रही है एक बार थॉरो रीडिंग करनी है। ठीक है। फीफा वर्ल्ड कप के बारे में, तो फीफा वर्ल्ड कप की क्या होता है, क्या कहानी है, कैसे कैसे हुआ। ठीक है। यहाँ पे हमने सारा यहाँ पे कवर किया। उसके बाद ये इतनी जो इन्फॉर्मेशन है, स्पोर्ट्स के काफी सारे सेक्शन है दोस्तों। फिर आपका साइंस स्पोर्ट्स, फिर आपके इंपॉर्टेंट डे, चिल्ड्रंस डे कब मनाया जाता है, क्या कहानी होती है, आपको पढ़ लेना है सारा का सारा। साइंस एंड टेक आता है दोस्तों। साइंस एंड टेक एक ऐसा सेक्शन है हमेशा आपको 1 से 2 क्वेश्चन जनरली पेपर में देखने को मिल जाता है और आप रोज बस केवल मैगजीन भी पढ़ लोगे तो भी काम हो जाएगा। इंडिया ने लॉन्च किया इंडिजिनस CSISPR बेस्ड जीन थेरेपी फॉर 6 सेल डिसीज, ये एक न्यूज हो गई। ठीक है। HAL ने स्ट्रेटेजिक डिफेंस पैक्ट जर्मनी की दुबई एयर शो में साइन किया है। ठीक है। ये लिडार बेस्ड ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस सिस्टम बनाएंगे इंडियन हेलीकॉप्टर्स के लिए, इस तरीके से टेक आ गया यहाँ पे। ठीक है। HAL जर्मन फर्म टू सील डिफेंस टेक एट दुबई एयर शो। स्पेस एक्स ने नासा का सेंटिनल-6B सैटेलाइट मॉनिटर सी लेवल चेंज के लिए किया है। HAL के बारे में यहाँ पे मैंने इन्फॉर्मेशन दी है। तो कुछ भी छोड़ा नहीं मैंने प्रैक्टिकली। आप इतने नॉलेजेबल बन जाओगे जब आप ये मैगजीन पढ़ोगे कि आप बोलोगे यार मजा आ गया। ठीक है। सेंटिनल-6B जो मिशन है उसका पर्पस क्या है भैया, यहाँ पे हमने बात कर ली उसके बारे में। ठीक है। इंटरनल कोलैबोरेशन क्या है नासा के, सेंटिनल सीरीज की हिस्ट्री क्या रही है ना, कवरेज एंड डेटा क्वालिटी क्या है इसकी, ये हमने पूरा डेटा दे दिया। रोल इन फ्यूचर स्पेस मिशन इसका क्या रहा, ये हमने बात करी यहाँ पे। इंडियन नेवी टू कमीशन फर्स्ट माही क्लास ASW सैलो वाटरक्राफ्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट डिफेंस न्यूज है। इंडिजिनस डिफेंस कैपेबिलिटीज को बूस्ट करेगा। ऑपरेशन रोल इसका क्या है। ठीक है। नोटेबल फैक्ट्स जो एग्जाम के लिए वो आपके ये रहे, मैंने यहाँ पे डाल दिया। सिग्निफिकेंस इसका क्या है ये भी मैंने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है। उसके बाद इंडिया डेवलप्स नेक्स्ट जनरेशन ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल फॉर नेवल माइन वॉरफेयर, DRDO ने ये बनाया है। ठीक है। की टेक्नोलॉजी कौन कौन सी यूज करी गई है, क्या पर्पस है इसका, स्टेटस क्या है ना, इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से इसमें लगे हैं, व्हाट इज मोनाजाइट। ठीक है। मोनाजाइट एक बेसिकली रेत है, मोनाजाइट रेत है। ठीक है। जो केरल के बीचेस पे पाई जाती है। तो यहाँ पे जितने भी टेक्निकल टर्म्स एंड एस्पेक्ट्स हैं उसके बारे में थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन मैंने दिया है। इसी तरीके से यहाँ पे और भी आपकी साइंस एंड टेक की काफी सारी न्यूज दोस्तों कवर्ड है। इसमें खास तौर से आपको इसरो डिफेंस के न्यूज, इसरो के न्यूज को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है। ये पढ़ना है, ये सब पढ़ना है। पोसाइडन अंडर वाटर ड्रोन, इसरो LMV-3 रॉकेट फॉर सीएमएस कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च हुआ, ये सब आपको पढ़ना है। ठीक है। रशिया सक्सेसफुली टेस्ट न्यूक्लियर पावर ब्रोविस्टिक, ये शुरू में मिसाइल के बारे में तो हमने वेपन ऑफ द मंथ में डाला ही था। नासा ने स्टार्टअप ऑफ द रेस्क्यू मिशन टू सेव फॉलिंग स्विफ्ट ऑब्जर्वेटरी फॉर 2026, ये आपको पढ़ लेना है। फिर यहाँ पे ये सारी चीजें हो गई। फिर आते हैं ऑर्बिचुरीज जो लोग गुजर गए, इसको मैं अभी स्किप करूंगा बट आपको एक बार नजर मार लेनी है मैगजीन में, मैंने एक बार पढ़ लेना। कुछ इसमें ऐसे भी चेहरे होंगे जो आप लोग जान रहे होंगे, पर धर्मेंद्र को मैं यहाँ पे कवर करना चाहूंगा, बहुत लीजेंडरी एक्टर थे। और सतीश शाह, सतीश शाह आपको पता है, आप लोग इन दो चेहरों से आप लोग वाकिफ हो। ठीक है। धर्मेंद्र फॉर सोले एंड देन ये 21 जो एक मूवी आई है धर्मेंद्र साहब की, जो एक मूवी है 21 सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के ऊपर है, उस वो उनकी आखिरी मूवी है। मैं ट्रिब्यूट टू हिम आई वुड से आप लोग जरूर देखना, क्रिसमस पे लॉन्च हो रही है, आप उस मूवी को जरूर देखें एक बार। ठीक है। मिसलीनियस इवेंट दोस्तों, यहाँ पे मिसलीनियस का एक सेक्शन डाल दिया, जो भी न्यूज़ बच गई हमारे से ऊपर वो बेटा हमने यहाँ पे डाल दी और उसके बारे में भी आप लोग इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। एक अलग इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है इंपॉर्टेंट डेज ऑफ द मंथ, ये मैंने आप लोगों को कवर कराया है बैचेस के अंदर, और दिसंबर के डेज यहाँ पे मैंने डाले हुए हैं ऑलरेडी, इसको नहीं टच करेंगे आज। फिर बुक्स एंड ऑथर में स्वप्निल पांडे मैम की विंग्स ऑफ वेलर एक किताब है फोर्स की स्टोरीज के ऊपर, फिर एरोज एंड बियॉन्ड है,
इसके सुकुमार मोहंता की है। मैंने कैंसर को जीत दी, पी विजय रेड्डी। इसके अलावा जनरल अनिल चौहान की किताब है, क्या है, बुक रेडी रिलीवेंट एंड रिसर्जेंट, सेविंग अ फ्यूचर रेडी फोर्स, ये आपको पढ़नी चाहिए। ठीक है, हमारे चीफ थे। और बी के हरिनारायण की किताब है, बुक शिवम शुभम, बायोग्राफी ऑफ अ कपल, इस तरीके से। ठीक है, देन देर आर फ्यू मोर बुक्स। लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला की बुक किताब है हमारी, बुक का नाम है सिविल मिलिट्री फ्यूजन एज अ मैट्रिक ऑफ नेशनल पावर एंड कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी। देन मोदी एक बुक, मोदी इज विजन, जिसके ब्रिजेश देसाई एक ऑथर है। ठीक है, फिर एक और बुक आई रेखा सेठी की, जिसका नाम है अंतिम दिन, ये आई। फिर लेफ्टिनेंट जनरल के एस ढिल्लों सर की ऑपरेशन सिंदूर, ढिल्लों सर ने मेरे को साइन कॉपी भेजी थी, मैंने वीडियो भी बनाया है उस पर। अमेजिंग बुक ऑफ सिंदूर के ऊपर। आई हैव ऑलरेडी रिव्यूड दिस बुक फुली ऑन माई यूट्यूब, यू कैन वॉच इट। ठीक है, और डॉक्टर अनन्या अवस्थी एंड डॉक्टर निखिल यादव, इनकी बुक है लिविंग द विवेकानंद वे। ये लगभग लगभग 10 किताबें हमने यहाँ पे डाली हैं, जो कि न्यूज़ में थी, हाईलाइटेड थी। फिर दोस्तों आपका इस पर्टिकुलर सेक्शन में आ जाता है मैथ का बेटा प्रैक्टिस सेट हमने डाला। इस प्रैक्टिस सेट में ये पेज आप लोग क्या कर सकते हो, ये प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चंस को देख के सॉल्व कर सकते हो, विद सॉल्यूशंस है, पीछे इसके हमने सॉल्यूशन भी डाले हैं। ठीक है, इसके क्वेश्चन के नीचे सॉल्यूशन है, ये वाला पेज कवर है, ये सारे पेजेस में आपके यहाँ पे सॉल्यूशन है। फिर हमने रीजनिंग एंड मैं बोलूंगा कि मैथ का ना करो तो रीजनिंग का तो एटलीस्ट यार कर लेना, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है जो इजीली हो जाएगा आपका, है ना। आप अभी से कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादा लेक्चर्स में मैंने मैथ अभी चालू नहीं किया है बैचेस में, बट ये आप कर सकते हो, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो रीजनिंग का ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन हमने यहाँ पे डाले हुए हैं, पेपर में आने वाले क्वेश्चन है सारे के सारे, तो ये आपको कवर कर लेना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे रीजनिंग का रहा हमारा लगभग 45 और आपके 50 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट है यहाँ तक। ये यहाँ पे रीजनिंग का एंड होता है, दिस इज इंपॉर्टेंट, कर लेना। फिर आता है दोस्तों हमारा क्या, इंग्लिश का। इंग्लिश की वॉकैब की मैंने प्रैक्टिस डाली है यहाँ पे। अब आप बोलते हो ना कि सर वॉकैब कहाँ से करें, भाई मैंने ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी मैगजीन में। यहाँ पे आपको 50 वर्ड्स मिल रहे हैं, और वर्ड देखो कैसे दे रखा है। पहला वर्ड अगर है तो इसका हिंदी में क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, इसका सिनोनिम क्या है, एंटोनिम क्या है, इसका यूजेस भी करके दिखाया हुआ है। आप सोचो आपकी वॉकैब कितनी स्ट्रांग हो जाएगी अगर आप केवल इनको भी कर लोगे ना हर महीने महीने, तो मजा आ जाएगा आपको। 33 एंड इस तरीके से मैंने यहाँ पे 50 पेज को एंड कर दिया। ठीक है, कुछ मोटिवेशनल कोट्स भी ऐड करने की कोशिश करी गई है ताकि आपका मोमेंटम बना रहे। डोंट लेट यस्टरडे टेक अप टू मच ऑफ टुडे, विल रॉजर्स का एक कोट था। फिर दोस्तों जीके का मैंने प्रैक्टिस सेट यहाँ पे डाला है। ठीक है इसको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, सारे के सारे इनके सॉल्यूशंस के साथ हैं, और इट विल हुक यू इनटू द नॉलेज। ठीक है, सब सॉल्यूशंस के साथ मैंने डाला है ताकि आपको पढ़ के मजा आ जाए। ठीक है, और वो सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि पेपर में पूछे जाते हैं, जैसे ये वाला हु हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज अ डिस्ट्रॉयर ऑफ द सकास, द यदुवास एंड द पल्लवास, ये उपाधि दी गई थी सतकर्णी को। ठीक है, जिसको कि डिस्ट्रॉयर ऑफ साकास बोला जाता है। होम द फॉलोइंग किंग वाज आल्सो नोन एज द, कौन सा, मामलन, ग्रेट रेसलर। ग्रेट रेसलर था नरसिंह वर्मन वन जो था ना, उसको ग्रेट रेसलर बोला। इस तरीके के सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे आपको कवर किए। हर्षवर्धन की कैपिटल कौन सी थी, हर्षवर्धन की कैपिटल थी ना कन्नौज थी। तो मेजरली ये है कि आने वाले क्वेश्चन है सारे। इंडियन स्टेट हैविंग लार्जेस्ट बुद्धिस्ट पॉपुलेशन, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है बुद्धिस्ट पॉपुलेशन, आपको शायद पता ना हो, है ना। गांधी सागर डैम किस नदी पे बना हुआ है, गांधी सागर डैम बना हुआ है चंबल पे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ये मजेदार क्वेश्चंस हैं, लगभग 50 क्वेश्चन। यानी आप सोचो ना कि आपका कितना मजा आएगा अगर आप ये क्वेश्चन आपके पेपर में फंस गए, जो कि फंसेंगे 100%, आई कैन प्रॉमिस यू दैट। इफ यू फाइल डाउन यस्टरडे स्टैंड अप टुडे, एचजी वेल्स का एक कोट है। फिर करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट डाला है दोस्तों, यहाँ पे एक ये प्रैक्टिस सेट मैंने करंट अफेयर का डाला है। जीके हो गया एंड करंट अफेयर। आप सोचो करंट अफेयर अलग डाला है मैंने और जीके मैंने अलग डाला है, तो बेसिकली कहानी ये हो रही है कि आपको प्रैक्टिस मटेरियल की कभी कमी नहीं लगेगी, आप इनको भी कवर कर सकते हो। अगेन देयर आर 50 क्वेश्चंस इन दिस, यहाँ से चली आ रही है कहानी हमारी। और पेपर का लेवल देखो, यूपीएससी सीडीएस भी अगर आप एम कर रहे हो तो इस मैगजीन के माध्यम से आप उस सीडीएस के लेवल पे एनालिटिकल क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे डाले हुए हैं। तो डिटेल्ड है, एक्सप्लेनेशन वे में है, और सारा का सारा जो है आपका ऐसा है जो एग्जाम में पूछा ही जाएगा। ठीक है, इस सेक्शन से आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे अब ये आ गया आपका एयरफोर्स का एक मॉडल ग्रुप वाई होता है, उसमें रागा का सेक्शन होता है, इंग्लिश एंड उसका मैंने डाला हो छोटे बच्चों के लिए। बच्चे मेरे को रिक्वेस्ट करते थे कि भैया हमारा भी कुछ शामिल कर लो। फिर यहाँ पे मैंने सीडीएस का जीके का दोस्तों एक मॉडल पेपर बनाया है, तो आप सीडीएस वाले बच्चे
बोलूंगा कि एक बार इस मॉडल पेपर को जरूर देखो, डिस्क्रिप्शन में से मैगजीन उठा लो और प्रैक्टिस करके एक बार खत्म कर दो सारा का सारा गेम इसका। ठीक है, सीडीएस जीके का मॉडल पेपर है। सीडीएस जीके के साथ साथ मैंने यहाँ पे मैथ का भी मॉडल पेपर डाला है। ठीक है, और इनके आंसर्स भी डाले हैं ताकि याद कर लो। अगर तुम्हें नहीं पता ना तो तुम भाई अभी टीप लोगे पर याद हो जाएगा तुमको पेपर में। ठीक है, यहाँ पे फिर सीडीएस का हमने मैथ का मॉडल पेपर डाला है, एक मैथ्स के सॉल्यूशंस के साथ हमने डाला है दोस्तों। ठीक है, तो बेटा ये मैथ्स का मॉडल पेपर हो गया। मैथ्स का मॉडल पेपर आप देखो विद सॉल्यूशंस है, ताकि आप पीछे से देख के समझ भी सकते हो। कुछ नहीं आएगा तो आप एक बार आंसर भी देख सकते हो यहाँ से। तो ये मैथ्स का 100 क्वेश्चन होते हैं मैथ के अंदर, तो हमने पूरा का पूरा यहाँ पे 100 का कवरेज कर दिया है। फिर लास्ट में हमने इन्फोग्राफिक डाले हैं कुछ, जैसे वर्ल्ड क्रिएटिव एक्सपोर्ट जाइंट कौन कौन से हैं, एक मैंने यहाँ पे इमेज के माध्यम से समझाया। 4000 से ज़्यादा थ्रेटेंड स्पीसीज मिली है। मैं चाइना का जो क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट है उसमें डोमिनेट करता है। एनवीडिया बिगेस्ट ड्राइवर है S&P 500 की सक्सेस में। एनवीडिया जो है चिपसेट बनाता है ना। अभी AI चल रहा है तो एनवीडिया की जो चिपसेट्स हैं उसके बिना नहीं हो पाता काम। व्हाट इश्यूज डू इंडियन केयर अबाउट, तो ये मैंने कुछ इन्फोग्राफिक्स नॉलेज बेस के लिए आपके लिए डाले हैं। पुअर स्टेज डोंट हैव एक्सेस always been lower caste, which countries prescribe the most and least antibiotic, which trust in government is the highest, ऐसे करके कुछ कुछ तुम्हारे भाई की तरफ से एसएसबी के रिलेटेड ज्ञान भी दिया गया है। ये पढ़ लेना भाई, मैंने अपने ये मेरे द्वारा बनाया गया था। ऑप्शनल लाइफ क्वालिटीज फैक्टर 1, फैक्टर 2, फैक्टर 3, फैक्टर 4। OLQ आपकी जो होती है इफेक्टिव इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, पावर ऑफ एक्सप्रेशन। फैक्टर 2 आपका होता है सोशल एडजस्टमेंट। ठीक है, ये फैक्टर 1 है, ये फैक्टर 2 है, ये फैक्टर 3 है, दिस इज फैक्टर 4। ठीक है, तो initiative, self-confidence, speed of decision, ability to influence a group, liveliness, then determination, courage, stamina, after factor 4, created with love by शिवम सर, डिफेंस एग्जाम मास्टर। आपको पता ही, आपको मेरा नंबर यहाँ पे दिख रहा होगा। फिर शेड्यूल क्या होता है एसएसबी में मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। रिपोर्टिंग डे, केस 1 स्क्रीनिंग, फिर साइक टेस्ट में क्या क्या होता है, फिर जीटीओ डे 1 डे 2 एंड देन कॉन्फ्रेंस। ये मैंने बना के तुम लोगों के लिए भी डाला है इस मैगजीन के अंदर। कमिंग डाउन लास्ट पेज, ग्रुप कैप्टन AK श्रीवास्तव, हमारे गुरु जी, और सर का भी कुछ कहना है कि क्यों जरूरी है ये चीजें, और ये हमारे सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं दोस्तों। तो ये कुछ एक नजर रही हमारी मैगजीन पे। समझ में आया कैसे कवर करना है? Am I audible to all of you? बताओ। Yes, sir. चलो मैं शेयरिंग बंद कर देता हूँ। यस सर। ठीक है, थोड़ा सा एक्सटेंसिव हो गया बट करना जरूरी है। ये वीडियो यूट्यूब पे भी अगर आप देख रहे हो, क्योंकि इस वीडियो को मैं यूट्यूब पे डाला हूँ। ये मैगजीन आपको, इस मैगजीन लेने के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहाँ पे PDF डाउनलोड का लिंक होगा, या डिफेंस एग्जाम मास्टर के ऐप के फ्री सेक्शन में जाके आप ले सकते हैं, फ्री स्टडी मटेरियल में। जो भी लोग क्लास में मेरे को देख रहे हैं, मैं उनको बोलूंगा आपके हाथ में तो आ चुकी है, अब पढ़ना भी चालू कर दो। ठीक है, क्योंकि ये फाइल 15 MB से बड़ी है, लगभग 100 MB की फाइल है, तो इसको नोट्स में अपलोड नहीं किया जा सकता। इसलिए आप लोगों को मैंने जो है ये प्रोवाइड कराई है पहले से पहले। जैसे ही मेरे पास आया बन के फॉर्मेटिंग होके, मैंने आप लोगों को दे दिया। ठीक है, नाउ माई गेम इज डन, योर टाइम स्टार्ट्स। दोस्तों आप लोगों को इसको खत्म करना है, क्योंकि 15 दिन के बाद दूसरी मैगजीन भी आ जाएगी, वो भी बन रही है। उसका भी डेटा कलेक्ट हो चुका है पूरा का पूरा। 20 तारीख तक, कल 18 तारीख तक का पूरा फॉर्मेटिंग हो जाए, मतलब ऐड होती रहती है चीजें, और वो भी आपके पास 5 से 7 तारीख के अंदर मैक्सिमम आ जाएगी। उसके लिए भी मेंटली प्रिपेयर रहना। तो ये खत्म करने का टारगेट आपका है, कि इसमें आपके सारे सब्जेक्ट्स मैंने कवर करा दिए। तो अगर आप पेपरों में पास होना चाहते हो, डिफेंस एग्जाम मास्टर की जो करंट अफेयर्स की मंथली मैगजीन है आपको कवर करनी है, हर महीने आप लोगों को दूंगा मैं, और आप लोगों को कवर करना है। जो भी बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं और बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं, दे कैन जस्ट पिंग मी ऑन माई नंबर, जो कि आपको दिखाया था डिस्क्रिप्शन में, पिन कमेंट में होगा, ले लेना भाई। कोई भी दुख तकलीफ समस्या अगर है तो आप मेरे को पर्सनली भी रीच आउट कर सकते हो। आज की क्लास यहीं पे समाप्त। टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। जय हिंद सर। Jai Hind, sir.